जमुई में मुहर्रम का ताजिया और अखाड़ा जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। मामला इस्लाम नगर मोहल्ले का है। पथराव के चलते मुहर्रम जुलूस में लोगों ने वापस कर लिया। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। चाईबासा के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में सोन पोखरी गांव में मंगलवार को खेत में मिले 2 फीट लंबे मोर्टार शेल को भारतीय सेना ने डिफ्यूज कर दिया। मंगलवार को ट्रैक्टर से खेत में जुताई के दौरान यह पुराना मोर्टार मिला था। पुलिस और सीआरपीएफ मोर्टार की निगरानी कर रही थी। भागलपुर के अमडंडा थाने में ब्राउन शुगर पीते युवक का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया था, फिर देर रात 32,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मोतिहारी में भारत नेपाल मैत्री पुल के पास 2 विदेशी नागरिकों को एसएसबी पुलिस ने पकड़ा। देश के 2 महिला नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों विदेशी महिला भारत में अवैध रूप से चोरी चुपके रह रही थी। दोनों को भारत नेपाल सीमा से नेपाल जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया। वैशाली के विदुपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 2 दिनों मरीजों के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की थी, जिसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के बीच पत्नी के भाई ने पति के भाई को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान भाई की मौत हो गई। मामला बेहपुर थाना क्षेत्र के मिल्की गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। अररिया में नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 101 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस से मौके से बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई में जुट गई। गोपालगंज में जमीन कब्जाने का विरोध करने पर किसान पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना थावे थाना क्षेत्र के गोपालामठ गांव की है। हमले में घायल किसान को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीवान में बदमाशों ने घर लौट रहे एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है। आपसी विवाद में घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। बाढ़ में कुख्यात गैंगस्टर सोनू मोनू के पिता और वकील प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीपीओ रामकृष्ण के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रमोद सिंह काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस को जैसे ही खबर मिली प्रमोद सिंह अपने घर पर हैं, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गोपालगंज में पुरानी रंजिश को लेकर 3 लोगों पर फरसा और लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। गया माधोपुर थाना क्षेत्र के सरैया नरेंद्र धनटोली गांव की है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है। गोपालगंज में शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 267 लीटर विदेशी शराब बरामद की। मौके से पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब यूपी से गोपालगंज के रास्ते बेतिया लाई जा रही थी। छपरा में मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। विभिन्न थानों की संयुक्त टीम ने मड़ौरा और खैरा थाना क्षेत्र में संचालित ऑर्केस्ट्रा में छापेमारी की और 7 नाबालिग लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकाने से मुक्त कराया। मौके से पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। हजारीबाग में ड्यूटी के दौरान दारू थाना पुलिस के पशु तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाशी के दौरान कार में 4 गायों को जब्त किया गया। मोतिहारी के पचपकड़ी थाने में मिट्टी काटने और पैसे के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें गांव के ही एक शख्स की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेतिया में 6 महीने से एक मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के बाद बच्ची की मां ने भी धारदार हथियार से अपना गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। बेतिया में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब 7 फेरे लेने से पहले ही दूल्हे की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दूल्हे की मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। सासाराम के कराघर थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नहर से एक महिला का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है।
पटना सिटी में नकली सामान बनाने के धंधे का खुलासा हुआ है। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बनाने और बेचने की सूचना पर पुलिस छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में तैयार माल, रैपर, पैकिंग मशीन, सीलिंग मशीन समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए। सिमडेगा पुलिस ने नदी से मिले महिला के शव मामले में खुलासा किया। अनुसंधान और क्रम में चल रही महिला की हत्या, शव नदी में फेंक दिया गया। वहीं मामले की जांच करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के तारातला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम की छत ढहने से जान गंवाने वाले मुंगेर के तीनों मजदूरों के शव जब उनके पैतृक गांव पहुंचे तो इलाके में मातम छा गया। शवों के आते ही परिजनों ने चीख पुकार मच गई और पूरे गांव में गमगीन माहौल हो गया। बाढ़ के भदौर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा से गिरने से महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। लोगों ने ई रिक्शा चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोविंदपुर इलाके में छापेमारी करते हुए ट्रक और पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद की। मौके से पुलिस ने 211 कार्टन विदेशी शराब और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नालंदा में अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां शादी समारोह में गए एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खगड़िया में ताजिया जुलूस के दौरान बवाल, पुलिस ने डीजे बजा रहे वाहन को जब्त किया है, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो उठे। पुलिस ने साथ जमकर कहासुनी हुई है। इस दौरान पुलिस वाहन पर पथराव भी किया गया, जिसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। रामगढ़ बोकारो NH 23 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। बता दें कि रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बुद्ध बाजार के पास कोयला लदे तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी गाड़ी को टक्कर मार दी। तभी लोग ताशा पट्टी के सदस्य थे और शादी समारोह से बाजा बजाने जा रहे थे। रामगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे के बाद गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। 8 लोगों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ NH 23 को जाम कर दिया। मुआवजे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मोर्चा संभाला। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के कमिश्नरी बाजार स्थित एक दुकान में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर दिया, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जल गया। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चतरा में बारिश के साथ वज्रपात ने भारी तबाही मचाई है। ठनका की चपेट में आने से जिले की 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं बारिश के चलते कई ट्रांसफार्मर और बिजली गिरने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। हजारीबाग में देखा तेज रफ्तार का कहर। चौपारण थाना क्षेत्र में ट्रक ने साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। औरंगाबाद में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई है। घटना रफीगंज के जाखिम पड़रिया गांव की है। खेत में जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। किसान खेत में पड़े हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया और मौके पर मौत हो गई। बेतिया में ठनका गिरने से भीषण आग लग गई। हादसे में 3 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। बगा के चौतरवा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां करंट लगने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों भाई अपने नए घर का निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान बीम में लगी लोहे की छड़ ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हादसा हो गया। पूर्णिया में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। NH 57 पर बस ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं NH 107 पर हाईवा की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई है। धनबाद के गोविंदपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवादा में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक्टर पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई। मामला नरहट थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। खगड़िया में सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घटना महेशखूंट थाना क्षेत्र की है। वहीं घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। औरंगाबाद में कबाड़ की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के पास की है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
मंत्री श्रवण कुमार ने पंजाब चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब में जनता दल यूनाइटेड के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा फैसला है जिसके बारे में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय ले सकते हैं। मंत्री ने ध्यान दिलाया है कि पंजाब की सिख आबादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी प्रभावित है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार पर सरकार का पक्ष रखा। एनसीईआरटी की किताबों में चुनाव आयोग की भूमिका शामिल किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का शिक्षा विभाग भी इसे लागू करेगा। भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में सियासत तेज है। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा है कि सीएम सम्राट ने त्वरित कार्रवाई की है। कुछ लोग इस पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश में हैं। ये मानते हैं कि पुलिस के स्तर से गलत हुआ है, लेकिन सरकार को जितनी सख्ती बरतनी चाहिए उतनी सख्ती बरती गई। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने आरा के बिलौटी गांव पहुंचकर भरत तिवारी की मां और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। रितेश पांडे ने भरत की मां, पिता, भाई और बहन से मिलकर घटना पर दुख जताया। मुलाकात के बाद रितेश पांडे ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। 10 सर्कुलर रोड आवास पर छिड़े घमासान के बीच शिफ्टिंग की प्रक्रिया तेज हो गई है। 10 सर्कुलर रोड आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खोला जा रहा है। आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 29 जून तक का समय मिला है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। 25 जून 1975 की आधी रात को देश में लागू हुआ आपातकाल की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में उस वक्त हलचल पैदा हो गई जब नवनियुक्त जिलाधिकारी कुमार गौरव औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और समग्र व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला पदाधिकारी ने अस्पताल परिसर में खराब पड़े पंखों को जल्द से जल्द ठीक करने का निर्देश दिया। कटिहार में मुहर्रम के दौरान आपसी एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। जुलूस जब भी किसी मंदिर के पास से गुजरा तब कमेटी से जुड़े मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने खुद आगे बढ़कर मंदिर के सामने एक मजबूत मानव श्रृंखला बना ली। इस सुरक्षा घेरे के जरिए कार्यकर्ताओं ने किसी भी शरारती तत्व के गलत मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। कराची में कैदियों से कथित सांठगांठ और नियमों की अनदेखी के आरोप में केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि वो कैदियों के परिजनों को अपना परिचित या रिश्तेदार बताकर उनके सामान को बिना जांच के जेल के अंदर भिजवाते थे। जमशेदपुर के परसूडीह थाना क्षेत्र के पाड़ा टोला के पास तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव को तालाब के पास फेंका गया। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रामगढ़ सदर अस्पताल के ओटी में एसी अचानक से ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट के बाद पूरे ओटी में धुआं भर गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और समय रहते सभी परिजनों को बाहर निकाल लेने में कामयाबी हासिल की है। जमशेदपुर के चाकुलिया क्षेत्र में हाथी के घूमने से इलाके में दहशत है। भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। सूचना पर वन विभाग की टीम हाथी को जंगल की ओर भेजने में जुटी है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले में पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी। माले के मुख्य आरोपी मुबारक अंसारी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल, जिंदा कारतूस और फायर किया गया खोखा बरामद किया गया है। रांची में रामपुरी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल 27 जून से 6 जुलाई तक चलेगा, जहां रामपुर की मशहूर और पारंपरिक रेसिपी एक बार फिर लोगों की थाली तक पहुंचेगी। चाईबासा ब्लड बैंक मामले में डॉक्टरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले में पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माशी और ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद्र को अग्रिम जमानत दी गई। इससे पहले निचली अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जामताड़ा के आसन चूबा मध्य विद्यालय के 118 बच्चे आज भी एक जर्जर खपरेल भवन में पढ़ने को मजबूर है। स्कूल की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए डीएमएफटी फंड से स्कूल भवन की मरम्मत का आश्वासन दिया। जामताड़ा में मुहर्रम का पर्व धार्मिक आस्था आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। जिले भर में निकले भव्य ताजिया जुलूसों को हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आया।
धनबाद में 8 लेन सड़क पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। करोड़ों रुपए की लागत से बनी काको मोड़ में गोल बिल्डिंग तक करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क पर 12 से अधिक अवैध कट खोले हुए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सत्र नियमित करने और यूनिवर्सिटी की कमियों को दूर करने पर सरकार गंभीर है। रामगढ़ स्थित पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन में नया मुकाम हासिल हुआ है। एनटीपीसी और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम पीवीयूएनएल की दूसरी 800 मेगावाट यूनिट का कॉमर्शियल संचालन शुरू हो गया है। साहिबगंज के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजमहल स्थित सिंगी दालान की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। मुगलकालीन इस धरोहर में इस बार असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। आरोप है कि परिसर में खुलेआम सिगरेट पीने, नशा करने और गुटखा खाकर दीवारों पर थूकने जैसी गतिविधियां होती हैं। चाईबासा के सबसे सुदूर और पिछड़े क्षेत्र में गुदड़ी क्षेत्र में विधायक जगत मांझी के साथ जिले के डीसी और अन्य वरीय अधिकारी पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर विकास योजनाओं का जायजा लिया, साथ ही पंचायत सचिवालय में लोगों से संवाद किया। सासाराम में भीषण गर्मी के बीच मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई, जिससे जिले के मौसम सुहाना हो गया है।